Hello everyone, welcome back to the other video and this will be the part 4th of current affair series और शायद आज मैं ट्राई करूँगी कि ये पूरा हो ही जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026। देखो, एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है, इसको मैं हमेशा वाइफ से कनेक्ट करती हूँ, ठीक है। और ये 5 रिपोर्ट रिलीज़ करता है अपनी, और वो सारी रिपोर्ट वही पूछा गया है कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है। तो ये दिस इज़, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मैंने वाइफ से कनेक्ट करा है इसको। किस तरीके से, देखो 5 रिपोर्ट्स होती है ना, कैसे याद करनी है। पहली होती है रिस्क वाली, दूसरी होती है कंपटीशन वाली, एक होती है ट्रैवल टूरिज्म वाली, एक होती है जेंडर गैप वाली, और एक 5th होती है ट्रांजिशन वाली। तो देखो, शादी हो जाती है ना, तब वाइफ आ जाती है, तो लाइफ में एक अलग ट्रांजिशन हो जाता है और उसको घुमाने भी लेके जाता है, तो ट्रैवल एंड टूरिज्म है। उसके बाद कंपटीशन लगा रहता है, यार उसकी वाइफ वो ज़्यादा बार घूम के आ गई दूसरे की वाइफ कम बार घूम के आ गई, तो कंपटीशन भी है। और शादी के बाद तो कपड़े खरीदो यार, इतने महंगे महंगे कपड़े खरीदते, तो उसमें भी कंपटीशन रहता है कि मेरे को ज़्यादा सुंदर लगना है उससे। वहाँ से मैंने कनेक्ट किया। और रिस्क, और 4th आता है रिस्क। तो है ही यार, उनको लगता है कि यार वाइफ को खुश नहीं रखा तो रोटी नहीं देगी, मेरे को रिस्क है भाई, रिस्क नहीं लेना इस बार वाइफ को उदास करके। तो और जेंडर गैप वाली, ऑब्वियसली जेंडर गैप को कैसे याद रखेंगे। चलो, जेंडर गैप को नहीं पता मेरे को, तो इसको आप ना ऐसे ही थोड़ा कनेक्ट करना है जेंडर गैप से। ओके, नेक्स्ट आता है, तो बस उसी के बारे में बता रखा है कि हाईलाइट्स क्या है। करंट एंड इमीडिएट टर्म 2026, शॉर्ट टू मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए मेजर रिस्क। चलो नेक्स्ट आता है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डीजी ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन। देखो, जब भी इन्वेस्टिगेशन की बात आती है तो उसमें फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होती है, तो उसमें बहुत रहता है ना कि नेल्स कहीं पे मिल जाए, किसी के फिंगरप्रिंट्स मिल जाए, किसी के बाल मिल जाए। ये सारे इन्वेस्टिगेशन में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो हम बाल से लेते हैं, बाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केश। किसी के केश मिल गए इन्वेस्टिगेशन में, तो उनको रखना पड़ता है ना कि पता लगे भाई कौन कौन इन्वॉल्व है। तो वहीं से केश से क्या हो गया, राकेश। नेक्स्ट है, एक मिनट, ये काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हु लॉन्च द परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा। देखो, क्लेम हम मोस्टली किस चीज़ का करते हैं, क्लेम हम करते हैं पैसों के लिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में तो आ गई। अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही आते हैं। क्लेम हम किस चीज़ का करते हैं, ये वाला हो गया। नेक्स्ट आता है, विच बैंक लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर ATM वैन। बोला है कि भाई अब तो हमने ATM वैन भी लिया है, जहाँ पे मन मर्जी वहाँ पे उसे लेके जाओ, ठीक है, सोलर पावर्ड है, और वो फिर भी तुम्हारा पूरा नहीं पड़ रहा। बोले कि तुम कितने पैसे खर्च करते हो यार, ATM से निकलवाते हो, और अब तो ATM वैन भी चल गई, अपने साथ ही ATM लेके चलते हो, कितने पे तुम्हारा पूरा नहीं पड़ रहा। मतलब तुम्हारा या फिर तेरा पूरा नहीं पड़ रहा, तेरा पूरा नहीं पड़ रहा, मतलब तुम्हारा तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, तो तेरा पूरा नहीं पड़ रहा से हमने क्या किया, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने सोलर पावर ATM वैन भी चलाई है, मतलब लॉन्च की है। नेक्स्ट आता है, विच सिटी होस्टेड द 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ कॉमनवेल्थ। CSPOC 2026। देखो, यहाँ से आ रहा है कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये कहाँ पे बैठते हैं आप बताओ। पार्लियामेंट में बैठते हैं। पार्लियामेंट कहाँ है, न्यू दिल्ली में, तो बस वहीं पे हुई है। इसमें AI, सोशल मीडिया, सिक्योरिटी, पब्लिक एंगेजमेंट, ये सब इन्वॉल्व है। नेक्स्ट आता है, हु बिकेम द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री में। ये विराट कोहली जी है, इमेज से आपको पता चला होगा, बट मेरे को ये सब, देखो स्पोर्ट्स से मैं ना दूर दूर का नाता है मेरा, तो मैं नहीं हूँ इसमें, इसको आप अपने तरीके से याद करना। नेक्स्ट आता है, साझा शक्ति या फिर सांझा शक्ति एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है कौन से मिलिट्री स्टेशन पे। बोल रहा है कि देखो, अब इसको इस तरीके से समझना, साझा मतलब हम सांझ को से लेके रिलेट करेंगे, सांझ मतलब शाम होना, तो तुम क्या हो, तुम शाम में, सांझ में या शाम में खिड़की पे खड़े हो और सूरज को ढलता हुआ देख रहे हो, खिड़की पे खड़े होकर सूरज को ढलता हुआ देख रहे हो। तो या फिर मैं बोलूँ तुमने या फिर तूने, थोड़ा ऑफेंसिव लैंग्वेज आ जाती है, तूने, है ना, हम तू नहीं करते, कि तूने खिड़की पे खड़ा होके, खिड़की पर खड़ा होके सांझ में सूरज को ढलते हुए देखा, या फिर सांझ को तुम देख रहे हो कैसा नज़ारा। तो मैं बोल रही हूँ कि भाई तूने खिड़की पे खड़ा होकर देखा ना सूरज कैसे ढलता सांझ के व्यू को, तो यहाँ से हमें सारा याद हो गया है। सांझा शक्ति, सांझ से कनेक्ट करेंगे, और तुमने कहाँ खड़ा होकर देखा, तूने खिड़की पे खड़ा होकर देखा, तो तूने से हुआ पुणे में है ये, और खिड़की पे खड़की हो गया, खड़की मिलिट्री स्टेशन, और ये पुणे में है।
नेक्स्ट आता है परम शक्ति। देखो ये इंपॉर्टेंट है, पिछली बार के करंट अफेयर्स में भी आया था। देखो परम से तो आप लोगों को सुपर कंप्यूटर से पता चल रहा है, हमने याद भी किया है, कंप्यूटर में भी आता है, तो सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी है ये। परम शक्ति कहाँ की, हर वाली अलग अलग। देखो शक होता है ना, बोलता है कि कोई पागल इंसान है, ठीक है, और बोल रहा है कि पागल इंसान कुछ भी कर दे, लोगों को उस पर थोड़ी नहीं शक होगा कि ये काम इसने किया है, कोई पागल बन के कुछ भी करा है, वो बोलेंगे तो पागल है यार, इस पर क्या ही शक करना। ऐसे ही ना एक केस भी हुआ था, रिसेंटली न्यूज़ में आया था, उस आदमी ने बहुत सारे मर्डर किए थे और वो पागल की तरह घूमता था, लोगों को लगा ही नहीं कि वो पागल है यार, वो कुछ उसके पे शक भी नहीं गया किसी का। तो उसी तरीके से जो मैड रहते हैं ना, उन पर शक नहीं जाता किसी का। शक से हो गया शक्ति और परम से तो सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी, ये तो पता है। शक्ति वाली कौन सी है, शक किस पे नहीं जाता, मैड लोगों पे, और मैड किस में आ रहा है, IIT मद्रास, हो गया याद। नेक्स्ट आता है कि परम रुद्र, बोलता है कि देखो रुद्र से हम बनाएंगे रूड। रूड लोग, बिहार के लोग बिल्कुल भी रूड नहीं होते, क्योंकि जितना मैंने उनसे बात की है तो वो बड़े प्यार से बोलते हैं, लाइक ये कर लीजिए, वो खा लीजिए, ये कर लीजिए, मतलब इस तरीके से थोड़ा रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, तो रूड तो बिल्कुल नहीं होते। तो यहाँ पे हो गया रूड से रुद्र, और रूड नहीं होते। परम से टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी है। रुद्रा से क्या बनाया मैंने, रूड। रूड कौन नहीं होते, बिहार के लोग, तो IIT पटना में है। नेक्स्ट आता है देखो कामरूप सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी, ये गुवाहाटी में है। अब इसको देखो याद कैसे करेंगे, बोला कि काम पड़ा है रूपा, काम, बोला अभी तो बहुत सारा काम बचा हुआ है, तो ऐसे बोलते काम पड़ा हुआ है रूपा, काम पड़ा हुआ है बचा हुआ है रूपा, काम रूपा से तो यहाँ से कनेक्ट हुआ। हट मत कर, चुपचाप जाके काम कर ले। कोई लड़की है, बोले कि मेरे को काम नहीं करना, अब यार लड़कियों को तो मन करे ना करे, उनको तो काम करना पड़ेगा। इट्स लाइक मैं ये नहीं बोल रही करना ही पड़ेगा, जस्ट इस सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि लड़की ही करेगी। चेंज करो यार, इट नीड्स टू बी चेंज, ठीक है। तो काम रूपा, बोले कि काम पड़ा हुआ है रूपा, हट मत कर, चुपचाप कर ले उसे। हट मत कर से हो गया गुवाहाटी में, हट आ रहा है ना, तो गुवाहाटी हो गया। नेक्स्ट आता है परम शक्ति। शक्ति का बताया था, शक किस पे नहीं जाता, मैड पे, IIT मद्रास हो गया। देखो प्रवेग, वेग का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। वेग हिंदी में जो पढ़ता है, वेग मतलब विंड का वेग बोलते हैं ना, विंड वेलोसिटी, तो प्रवेग से वेग आ रहा है, वेग होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी आके जब कोई विंड एकदम से बैंग करती है ना, बैंग, कोई दरवाजे पे एकदम से ऐसे जोर से जाके टकराती है, तो द विंड बैंग्ड ऑन द डोर, इस तरीके से बोलते हैं, वहाँ से होता है बेंगलुरु। और या फिर हम इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि हाँ, वेग से मैंने क्या बताया था, वेलोसिटी, और वेलोसिटी किसकी रहती है, व्हीकल, और व्हीकल यहाँ पे बैन है, इस तरीके से याद कर लो। या फिर तीसरे तरीके से भी मैं बताती हूँ, वेलोसिटी तो हाई वेलोसिटी से कनेक्ट करेंगे, वेग से आगे वेलोसिटी मतलब हाई वेलोसिटी, और हाई वेलोसिटी बैन है यार, हाई स्पीड से व्हीकल नहीं चला सकते हम लोग, तो बैन है, बैन से बेंगलुरु हो गया। अब जो आपको सही लगे वो याद कर सकते हो। नेक्स्ट आता है परम गंगा। देखो गंगा, बोलते कि यार चुप हो जा, गंगा यमुना सरस्वती गंगा यमुना सरस्वती सारी बहा दी तूने रो रो के, तो गंगा यमुना सरस्वती से हो गया रुड़की, रो रो के तो रुड़की हो गया। पोरुल वाला, देखो पोर्स रहते हैं, ये चीज़ है कोई, ये मैंने इस तरीके से बनाई, 1 मिनट यार नीचे आया, ये मैंने इस तरीके से बनाई, इसमें ये छोटे छोटे पोर्स है, यहाँ से पानी निकल सकता है, और ये काटने में एक ऐसी शीट है और एक ऐसी शीट है, तो तुम आराम से इसको, ऑलरेडी इसमें ऐसे पोर्स है तो वहाँ से तुम फाड़ सकते हो ना इसको इजीली, और इसमें पोर्स वगैरह नहीं है तो नहीं फाड़ सकते, तो वो ये इसको तुम चीर सकते हो, तो चीर सकते हो। मैं फिर से बता दूँ अगर समझ नहीं आ रहा है तो, देखो इस तरीके से बोल रही हूँ मैं, जस्ट वेट, ये एक शीट है कोई, इसमें पोर्स है, अब तुम्हें एक ऐसी शीट दी इसमें कोई पोर्स वगैरह नहीं है, और तुम्हें बोला इसको बीच में से चीरना है, तो कैसे, इसमें तो पोर्स है तो तुम उससे वहाँ से चीर दोगे ऐसे, लेकिन इसमें से इससे नहीं चीर सकते ना, तो वही मैंने बताया कि पोर्स जिस चीज़ में होता है ना, पोर से मैंने बनाया, उसको चीर सकते हैं, तो चिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली से हो गया। नेक्स्ट आता है पंखुड़ी पोर्टल टू इम्प्रूव सर्विसेज फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। सबसे पहले तो देखो पैन, पंखुड़ी को हम पैन से याद रखेंगे, पैन मतलब जो खाना बनाते हैं ना उसमें, और एक खुड़ी से हमने कुड़ी लिया है, ठीक है। अब कुड़ी को पैन दे दिया, वही खाना वगैरह बनाएगी, तो यहाँ से तो ये एसोसिएट कर लो, पंखुड़ी पोर्टल आ गया ना, तो वुमेन से रिलेटेड है, पैन दिया जाता है कुड़ी को और वही खाना वगैरह बनाएगी, तो हमने देख लिया इम्प्रूव सर्विसेज फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए है कौन। अब देखो यहाँ से जो यहाँ पे बेसिकली उनके मिनिस्टर पूछा गया है कि वुमेन एंड चिल्ड्रन के मिनिस्टर कौन है, तो अन्नपूर्णा देवी। कैसे याद किया है कि पंखुड़ी पोर्टल, ये तो समझ में आ गया कि विमेन और चिल्ड्रन से एसोसिएटेड है। किस तरीके से, एक पैन दिया है, कुड़ी को बोला खाना बनाओ, और खाना बनाएगी, खाना कौन बनाता है, जो अन्नपूर्णा रहती है, अच्छे से अच्छा स्वादिष्ट खाना तो वही बनाते हैं अन्नपूर्णा, तो वहीं से हमने कनेक्ट कर लिया कि यहाँ से मिनिस्टर भी वही है। आई एम श्योर आप लोग गलत तो नहीं करोगे अब।
उसके बाद आता है दैट इज़ कमला हाइड्रो पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, मतलब हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रिसिटी की वाटर का यूज़ करके हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, और ये है कमला। तो इसको हम किस तरीके से याद करेंगे यार, इस तरीके से याद करेंगे, कमाल है, कमला से मैंने कमाल है यार, माल लेकर रन कर गया, कोई कीमती माल होगा, तो बोले कि कमाल, कमला से मैं ये भी रख सकती हूँ माल, बोले माल लेकर रन कर गया। रन किस में आता है, अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ से ये भी हो गया। नेक्स्ट आता है आशा वैन है, सॉरी यहाँ पे आशा वैन मोबाइल यूनिट वॉज लॉन्च इन विच इंडियन स्टेट। आशा वैन करके एक मोबाइल यूनिट है, कौन से इंडियन स्टेट में लॉन्च की गई है। सबसे पहले तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देगी कैंसर डिटेक्शन एंड अवेयरनेस के बारे में, ये गुजरात से है। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो आशा है बहन तू सारा काम कर लेगी। सबसे पहले तो यहाँ से वैन से हम बहन कनेक्ट करेंगे, एक मिनट यार रब हो गया। तो यहाँ से देखो आशा वैन से कुछ नहीं है, आशा वैन है ना, कोई वैन ऐसे जा रही है, देखो यहाँ पे कैंसर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, तो बस उससे तुम्हें वैन से हमने बेन कनेक्ट करना है, बेन, ठीक है। बेन का बोल रहे थे गुजरात में, तो वहाँ से हमारा गुजरात हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है अग्नि सारासुलो विकास, यार आप पढ़ लेना और ये याद भी कर लेना। विच स्टेट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी। डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी बोलता है कि डीप अंदर डीप तक जाना है, और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमने डीप तक जाना है, वहीं पे हमें कुछ मिल सकता है। क्या बोला कि टेक्नोलॉजी का डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी कौन से स्टेट ने लॉन्च की। उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे डीप तक जाना है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डीप तक जाना है, तभी तुम्हें कुछ मिल सकता है। मिल से क्या होगा, तमिलनाडु, तो तमिलनाडु ने लॉन्च किया, ओके। केई पयोर डिस्ट्रिक्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट, देखो बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे लोग बड़े खुश रहते हैं और हेल्दी नेचर भी है। सबसे पहले तो जो अरुणाचल प्रदेश है ना, वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, क्योंकि यार लोग कम रहते हैं और एरिया बड़ा है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, पीपल लिविंग पर यूनिट एरिया, वही तो रहती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम रहते हैं डेंसिटी, तो पीपल लिविंग पर यूनिट एरिया। अब जहाँ की डेंसिटी कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, जगह भी ठीक है, वहाँ पे मारा मारी तो है ही नहीं ना रिसोर्सेज की, तो बस वही हैप्पी डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश, आप इससे कनेक्ट करो, लेकिन उसका ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट किसकी मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है। नेक्स्ट आता है विच पुलिस फोर्स रैंक्स फर्स्ट इन ICJS 2.0 इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नेशनल रैंकिंग। बोल रहा है, देखो इसको हम इस तरीके से याद करेंगे, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो भी सारी एजेंसीज होती है ना, पुलिस, कोर्ट्स, प्रिजन्स और रिलेटेड जस्टिस सिस्टम, ये सब अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि हम जल्दी से पता लगा सके, चीज़ों को सोल्व कर सकते केस को। तो इसमें सबसे पहले टॉप किसने किया, उत्तराखंड ने किया है, फिर हरियाणा ने किया है, और फिर असम ने। तो अब बोला है कि फर्स्ट देखो पुलिस से हमें कोई उम्मीद तो है नहीं, हम खुद हमें लगता है कि यार पुलिस पैसे खाती है, ये खाती है, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं कि अब लेकिन यहाँ पे तो कोई ना कोई सी पुलिस फोर्स तो रैंक फर्स्ट आ गई ICJS में। फिर पुलिस कह रही है भाई उत्तर दो, तुम्हें तो हमसे हार की उम्मीद थी, हार की आशा थी ना। बोल रहे कि पुलिस क्या बोल रही है, उत्तर दो भाई, हमसे बोल रही है क्योंकि हमें तो पुलिस से कोई उम्मीद नहीं है, तो पुलिस हमसे उत्तर मांग रही है, उत्तर दो भाई, तुम्हें तो हमसे हार की आशा थी ना, तुम्हें तो हमसे हार की आशा थी। ऑब्वियसली हम तो सोच रहे थे हार जाएगी पुलिस, कहाँ काम करती है, तो पुलिस बोले कि तुम उत्तर दो, अब तुम्हें तो हमसे हार की आशा थी, हार की आशा थी। आशा से हो गया आसाम, हार हो गया हरियाणा, और उत्तर दो से उत्तराखंड हो गया। नेक्स्ट आता है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। ये देखो यार नाम ही इनका ऐसा है, ठीक है, और ये रिसेंट में पूछा गया है, इसके लिए शांति बिल आया था, ये भी करंट अफेयर्स में कवर किया हुआ है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है ना, तो आप बता सकते हो, मैं जो पीछे दिसंबर का और सितंबर अक्टूबर जितने भी है मैंने सबकी ट्रिक्स बनाई हुई है, तो अगर आपको चाहिए तो मैं वो भी शेयर कर सकती हूँ। बट येस, उससे पहले मेरे को सपोर्ट चाहिए चैनल पे, ऐसे नहीं होता यार कोई भी चीज़, मैं कुछ डिमांड नहीं करी, जस्ट आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर सकते हो। अभी भी लाइक कर दो जिसने भी लाइक नहीं किया है। शांति बिल इन्हीं के लिए आया था। देखो एटॉमिक एनर्जी की बात आती है तो वो शांति थोड़ी नहीं फैलाता है, बट उसको कंट्रोल करने के लिए हमें शांति बनाए रखने की ज़रूरत है, तो इसलिए शांति बिल आया था। शांति बिल पूछ लिया जाता है किसके रिलेशन में आया था। विच स्टेट होस्टेड द नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2026।
अब देखो, जब टेक्सटाइल्स को तुम कपड़े लेने जा रहे हो, टेक्सटाइल्स मतलब वही होता है कपड़े वगैरह, तो तुम कपड़े की मिल पे जा रहे हो या फिर कपड़े लेने जा रहे हो, तो आप लोगों को क्या मिलेगा वहाँ पे? कपड़े वाला कभी भी कपड़े लेने जाओगे और अच्छे से कपड़े खरीद लिए ना, तो आपको बोलेगा चाय पिलाऊं क्या मैडम, चाय बनवाओ? तो आप बोलोगे बनवा दो भाई। तो उन्होंने क्या बोला, जब कपड़े लेने जाते हो कपड़े वाला हमेशा, मतलब मैं मम्मी के साथ जाती हूँ कभी कभी, तो वो हमेशा या तो कोल्ड ड्रिंक मंगाते हैं या चाय मंगाते हैं, एवरी टाइम दिस हैपेंस। तो उन्होंने बोला कि मैम आप कपड़े देखिए, हम तब तक आपके लिए चाय मंगाते हैं। तो चाय कहाँ से आएगी? आसाम से आएगी सीधा। तो बस नेशनल टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस हुई थी, और वो कहाँ पर हुई? तो दूसरा इस तरीके से भी याद रख सकते हो यार, कॉन्फ्रेंस में चाय तो चाहिएगी ना, तो आसाम से हो गया। बट जो मैंने बताया वो अच्छी ट्रिक्स है। नेक्स्ट आता है पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अभी क्वेश्चन आंसर को मत देखो आप, इसीलिए ऐसे ही बता दो। पेपरलेस तो एक ही काम हो सकता है भैया, केरला। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू कमर्शियली प्रोड्यूस बायो बिटुमिन? प्रोड्यूस करने, कमर्शियली प्रोड्यूस कर रही है, मतलब अब उसका बिजनेस होगा। कौन सी है? इंडिया। इंडिया इंडिया देखो, इंडिया का पहला हाईवे जो बना है बायो बिटुमिन का यूज करके, नेशनल 44। देखो बायो बिटुमिन दो रह रहा है, इसका डबल करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसी तरीके से एक और ट्रिक मैंने बताई थी, दिव्या देशमुख, ये 4 है, इसका डबल करूंगी तो 88 हो जाएगा। ये कौन थी? 88 चेस ग्रैंड मास्टर थी, है। ठीक है, अब इतना भी समझ में आ गया। तो बायो बिटुमिन आएगा तो 2 22 का डबल 44। यूनाइटेड नेशन है डिक्लेयर विच इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड, ऑब्वियसली करंट ईयर जो चल रहा है वही होगा। नेक्स्ट आता है विच सिटी होस्टेड फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी इन इलेक्शन मैनेजमेंट? बता सकते हो भाई कहाँ है ये? इलेक्शन सब उसी से रिलेटेड है। तो पार्लियामेंट न्यू दिल्ली, और आजकल तो सब न्यू दिल्ली में ही होता है मोस्टली चीज, ऑब्वियसली कैपिटल है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। 2000 ईयर ओल्ड ब्रोंज कॉइन मिला है। देखो यार, ये तो ऑब्वियसली अपने आप में एक अच्छी चीज़ है, मतलब हमें इतनी 2000 साल पुराना ब्रोंज कॉइन मिला है। यहाँ पे कोई सी जगह है भीर माउंड में, कौन से कनिष्क रूलर था? अब से 2000 साल पहले तो कनिष्क था, सबने पढ़ा है। उसके कौन से राजा थे? तो वो है वासुदेव फर्स्ट। और जिनके बारे में हम पढ़ते नहीं है बुक में, ये हमारी परमार सर की बुक में दे नहीं रखा है इसके बारे में ज़्यादा क्या, मेरे को तो लगता नहीं है दे रखा है, तो बस उसी को याद कर लो जो परमार सर की बुक में नहीं है। उन्होंने ये भी बताया है, ये वाला भी नहीं बता रखा वैसे तो आप वासुदेव याद करो, ठीक है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द मॉडर्न वॉरफेयर फोर्स क्रिएटेड बाय द इंडियन आर्मी विद ओवर 1 लाख? देखो, जब एक इसको ध्यान से समझना, रुक जाओ। देखो, मॉडर्न वॉरफेयर फोर्स नाम क्या है उसका, जो कि क्रिएट किया इंडियन आर्मी ने, जिसमें 1 लाख ड्रोन ऑपरेटिव है। 1 लाख ड्रोन, अब तुम खुद सोचो, 1 लाख ड्रोन अगर उड़ेंगे, ड्रोन उड़ रहे हैं और 1 लाख ड्रोन एक साथ उड़ रहे, तो आवाज़ आएगी, और आवाज़ से तुम्हारे कान बहरे नहीं हो जाएंगे? बहरा समझते हो ना, जिसको सुनाई नहीं देता, तो बहरा से बहरा हो जाएगा। हो गया याद? तो याद रखोगे, मॉडर्न वॉरफेयर फोर्स है। ऑब्वियसली मॉडर्न में तो अब यही है कि ड्रोन से उड़ाएंगे भाई, तो समझ में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया साइन द लो क्लर्क्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री? ये भूटान के साथ है, मेरे को ऐसे ही याद है ये वाला। तो नेक्स्ट है, वेयर हैज़ इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म बीन? देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये ट्राउट एक फिश रहती है, ट्राउट को फिश ही बोलते हैं, ठीक है। तो वेयर हैज़ इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड रेनबो ट्राउट, एक ये रेनबो ट्राउट फार्म कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये तेलंगाना में है। मैं कभी फ़िश नहीं खाती, और ना मैं नॉन वेजिटेरियन, मैं वेज हूँ। पहले मैं एग्स खाती थी, मैंने वो भी छोड़ दिया है, मैं प्योर वेज बन गई हूँ, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें नहीं खाती, तो आप लोग भी छोड़ सकते हो अगर आपका मन करे तो देखो, जो कोई फ़िश को खाता है, फ़िश को कोई ऐसे थोड़ी नहीं, पहले तो उसे तला जाएगा, तेल में तला जाएगा। तो रेनबो ट्राउट एक पर्टिकुलर वेराइटी ऑफ फिश है, उसको पहले तुमने तेल में तला से होगा तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना दिस वन। और ये याद भी नहीं रहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं हम। पहले हमने क्या, रेनबो की बात आती है, पहले हमने रेन में उसको वॉश किया, फिश को अच्छे से रेन के पानी में, फिर जो बो रहता है ना, बो धनुष का तीर लिया, उसको हमने चीरा उससे, और फिर उसको तेल में डाला। तो बस सारा प्रोसेस तुमने यहीं पे लगा लिया। तो रेनबो ट्राउट वहाँ से रेनबो से कनेक्ट करके तेलंगाना से आ जाएगी। नेक्स्ट आता है, ये प्रोटीन रिच रहती है, इसलिए लोग खाते हैं। अरे यार, बहुत सारी अदर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है ना। अब ये किस में होगा? 2026 ऑब्वियसली। विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर इन 2025? कौन सी कंट्री बन गई है? कौन सी राइस के मामले में भाई? हम इंडिया आएगा, इंडिया
मैं तो अपने घर में, मेरे घर पे चावल बन जाते हैं, आई एम वेरी हैप्पी, लाइक मेरे को लगता है कि वाह क्या बन गया, मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं चावल। तो इंडिया तो इसमें क्या याद करने की ज़रूरत है। इंडिया में यूपी, पंजाब, वेस्ट बंगाल, मुझे लगता था कि पंजाब में मतलब कहाँ ये हरियाणा का नाम आएगा राइस के मामले में, बट यहाँ पे ना बंद है राइस वगैरह की, धान की खेती करना, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसमें। इंडियाज़ फर्स्ट लार्ज सिटी टू बी डिक्लेयर स्लम फ्री सिटी, पहली लार्ज सिटी बताओ जो कि स्लम फ्री बन गई है। देखो अब स्लम्स नहीं है तो उसकी सूरत कैसी हो जाएगी अच्छी, स्लम्स की वजह से सूरत बिगड़ी हुई थी सिटीज़ की। कहीं पे भी स्लम से कोई बाहर से लोग जाता है, या मैं भी कहीं दूसरी कंट्री में जाती हूँ, वहाँ मैं स्लम्स देखती हूँ, मुझे लगता है कितनी गंदी कंडीशन है, इसकी सूरत बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। तो अब स्लम्स वहाँ से हट गई तो सूरत साफ़ हो गई, सूरत तो वही है, सूरत आ गया। देखो मार्क दूसरे पे लग जा रहा है। तो इंडियाज़ फर्स्ट लार्ज सिटी जिसकी पॉपुलेशन है ओवर 7 मिलियन, वो स्लम फ्री सिटी कौन सी हो गई है बताओ, सूरत साफ है। और फर्स्ट स्लम फ्री सिटी चंडीगढ़। ये लार्ज सिटी की देखो यहाँ पे होती है, ये स्मॉल सिटी में काउंट हो रही है चंडीगढ़, और ये लार्ज सिटी में बात हो रही है। नेक्स्ट आता हु हैज़ बिन रीअपॉइंटेड एज द चीफ कोच ऑफ द इंडियन वुमेन हॉकी टीम। भाई इसको ना अपने आप से याद करो, ठीक है, क्योंकि मैं खुद बता रही हूँ, मेरे को मैंने बोला था कि मुझसे याद नहीं रहता। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, अभी मेरा मन भी नहीं कर रहा है थोड़ा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर के ज़रूर बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब थोड़ा सा रहेगा, 1-10 मिनट की वीडियो और बनेगी इस पर। ओके बाय बाय, मैं इसको अपलोड कर देती हूँ अभी।